करा करो। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, बॉडी फ्लूइड्स ऑफ शार्क एंड कोलाक्सेंथ आर, ये क्या होती है? ये बेटा ऐसी मछली जो है वो, याद है ना, ये वो मछलियां होती जो 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 क्या होती, जो बेसिकली जो है वो पानी से निकल के कुछ समय मिट्टी पर रह सकती है, याद है, ठीक है, पढ़ा हुआ है मिनट के, इवोल्यूशन पढ़ा हुआ है आपके। तो बॉडी फ्लूइड्स ऑफ शार्क एंड कोलाकेंथ आर स्लाइटली हाइपर ऑस्मोटिक टू सी वाटर ड्यू टू रिटेंशन ऑफ के। अब क्या देखो, अब ये क्या है, इसे क्वेश्चन में हमारे टिंग गाया हुआ था, क्या पूछ लिया के, उसने पूछा है कि शार्क, उसने पूछा है, कहां गया भाई, आ जाओ, ठीक है, चलो, ठीक है, पूछा उसने कि शार्क और कोलाकेंथ का बॉडी फ्लूइड जो है वो सी वाटर की तुलना में हाइपर ऑस्मोटिक होता है, मतलब इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या उसके अंदर ऐसा होता है, याद रखिएगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहां पे निकल के सट के नोट डाउन, कि इसे नोट करना लड़के, देयर इज अ की पॉइंट ये है, यूरिया प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन दी ऑस्मोलरिटी इनसाइड दी किडनी के, किडनी और जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं वहां पर यूरिया बड़ा इंपॉर्टेंट। और ये जो यूरिया की जो बात यहां पर आई है ना बेटा, याद दिमाग में डाल लेना के, जब मैं आगे किडनी को और आगे बताऊंगा ना आपको, तो मैं बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यूरिया क्या रोल प्ले करता है आपके। तो यूरिया यूरिया तो कंफर्म हो गया, तो यूरिया जो है वो तो कंफर्म हो गया, ठीक है, ठीक। अमोनिया वाटर सॉल्युबल होता है, हाई लेवल ऑफ वाटर से इसको बाहर एलिमिनेट करते हैं। अमोनिया जो है वो ऑस्मो जो है वो चूंकि गैस के फॉर्म में होता है, सॉल्यूट के फॉर्म में काम नहीं करता है, तो इसलिए ये ऑस्मोटिक प्रेशर पर ज्यादा असर नहीं डालता है, तो ये गलत है, ठीक है। राइट आंसर इज यूरिया एंड ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ठीक है, याद रखिए, ये दीज आर द यूनिक केमिकल, ठीक है, जो एक्सक्रीटरी केमिकल होते हैं, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के दौरान बनते हैं बेटा। तो याद रखना बेटा, यूरिया और ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो होते हैं, दीज आर द केमिकल्स जो है शार्क की बॉडी में हाइपर ऑस्मोटिक जो है वो फ्लूइड वॉल्यूम को बनाए रखने में रोल प्ले करते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस पॉइंट इज नोट कर लो इसको। ये जो एमसीक्यू लगवा रहा हो ना, ये नॉर्मल, ये जो है आपके एग्जाम वाले एमसीक्यू हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एमसीक्यू आपको देखने मिलेंगे, कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग एमसीक्यू देखने मिलेंगे बेटा, तो हम वो सॉल्व करते चल रहे हैं। तो लिख लो, बॉडी फ्लूइड, ये स्टेटमेंट नोट होना चाहिए, बॉडी फ्लूइड एंड ऑफ शार्क एंड कोलाकेंथ आर स्लाइटली हाइपर ऑस्मोटिक टू सी वाटर, क्योंकि उनमें कुछ मात्रा में यूरिया और जो है ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड उनके बॉडी में इकट्ठा होता है, जो उनको हाइपर ऑस्मोटिक पावर प्रोवाइड करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब ये आपको करना है बिल्कुल बेटा, आपको मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं करूंगा, आंसर बताऊंगा इसमें आपको बैठ के। अभी आपको पहले आपको करना है, पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन करो, चलो, है ना, स्क्रीन पे लिखा है क्वेश्चन, पढ़ो बेटा और सॉल्व करो फटाफट, ठीक है ना, सब एक्टिवली सॉल्व करना है। अभी लंबे लंबे लेक्चर तो सोना का नहीं अभी, ठीक है। चलो, अमोनोटैलिक मतलब जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। अमोनिया को एक्सक्रीट करने की पहली कंडीशन क्या है, बताओ क्या है पहली कंडीशन? वेरी गुड, क्या बात है, सुन लिया यार मैंने, हाई लेवल ऑफ वाटर से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये कौन करता है? सिंपल सी बात है, जो एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट क्या होंगे बेटा? अमोनोटैलिक होंगे, ठीक है। और चलो, तो मतलब ए का तो फर्स्ट क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें, ए का फर्स्ट क्लियर है, ठीक है, ए का फर्स्ट क्लियर है, ठीक है। ए का 4 नहीं हो सकता है, ए का सेकंड नहीं हो सकता है, तो मतलब आंसर जो है वो बी और 2 और 3 में से कोई। अब देखो भैया, ऐसा है कि मैं, ये होता है ट्रैप क्वेश्चन, तो मैं बोलता हूं पहले मिला के पहले एक्सक्लूड कर दो, ये दो तो आंसर हो नहीं सकते। अब यूरियोटैलिक मतलब जो यूरिया को रिलीज करते हैं, यूरिकोटैलिक जो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं, तो यूरियोटैलिक क्या होगा बेटा? यूरियोटैलिक होगा मैमस, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। एम्फीबिया, ये भी कन्फर्म है, ठीक है। तो मतलब बी का क्या हो गया? बी का हो गया 4 और 5, बी का हो गया 4 और 5, बी का हो गया, ठीक है। और यूरिकोटैलिक क्या होगा? जो वर्ड्स होते हैं वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, रेप्टाइल्स यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, सेकंड और थर्ड। तो आंसर आ गया इसका 3 इज द आंसर, आंसर इज सी, ठीक है। आप में से कितनों ने सही किया? फटाफट बताओ, आप में से कितनों ने सही किया बेटा?
अरे मानकर चलो यार लाइव सेशन, इसको तुम्हारा बस तुमको चैट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इतनी सी बात है ना, तुमको सिंपल कमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, पर मानकर चलो इसको, है ना। तो क्या आंसर है इसका? 3 आंसर आया। जितने बच्चे सही किए उनके लिए ठीक है ताली बजा रहे, और क्या है भाई कि आप अच्छा किए। अभी वक्त आ गया है, फिर से कोरोना बढ़ रहा है, तो फिर थाली और ताली तो बजाते थे हम लोग, तो अभी और बजा दी, आपके लिए बजा दी इस बार, बनने वाले डॉक्टर्स के लिए बजा दी इस बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन इज, के क्रस्टेशियन से प्रॉन है, उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं बेटा बताइए। के अब आपको, अब यहां पे क्या है, अब देखो ये मैं क्लियर कर दूं आपके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिलोंग्स टू टू चैप्टर के, ये एनिमल किंगडम से भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, इसको आप एक्सक्रीटरी सिस्टम से भी बोल सकते हो। तो क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दो मल्टी चैप्टर को कवर करते हैं। तो इसका आंसर है बेटा, बताओ क्या आंसर है इसका? झट से केवल ग्रीन ग्लैंड आंसर लगाए तो पिटाई लगेगी, ठीक है। इसका आंसर 1 और 2 बोथ है इसका, एंटीनल ग्लैंड भी कहते हैं, ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। तो आंसर इज बोथ 1 and 2, आंसर इज बोथ 1 and 2। क्लियर? ठीक है बेटा, आंसर इसका 1 and 2 बोथ, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। टू एग्जाम्पल इन विच नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, के आपको बताना है इनमें से दो कौन से ऐसा एग्जांपल है, कौन से ऑप्शन में से दो एग्जांपल दे रखे हैं जिसमें कि यूरिक एसिड मतलब जो कि बेसिकली यूरिकोटैलिक एनिमल को पहचानना है आपको। बताओ बेटा, बताओ जरा फटाफट दिमाग लगाओ, क्या आंसर होगा इसका? आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और मैं क्लियर कर दूं आपको, जितने क्वेश्चन में आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको लगवाऊंगा वे सारे क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और आपको बेटा अच्छा लगता है, यदि आपको अच्छा लगता है ना तो जरूर बताना कि हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने में आपको इससे हेल्प मिल रहा है या नहीं मिल रहा है मुझे। तो देखो बेटा, मैं जो भी काम कर रहा हूं ना वो आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। आप बोलोगे तो मैं रिकॉर्ड भी कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है, जो मुझे पर्सनली लगता है कि इसको यदि हम जो है वो मैं मेहनत जो है वो एमसीक्यू पे करूं तो ज्यादा मजा आएगा हमको, उससे हम ज्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मुझे जरूर बताइएगा बेटा कमेंट में कि आप कंफर्टेबल है, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। अभी आंसर बताओ, पहले कहां बातों में लगा लिया मिनट का आंसर बताओ, क्या आंसर इसका? यस, वर्ड्स एंड लिजार्ड्स, क्योंकि बेटा ये हैं पक्षी, ये वर्ड्स है एंड लिजार्ड रेप्टाइल्स है, एवीज के, एवीज एंड रेप्टाइल्स, क्या इनमें क्या होता है? यूरिक एसिड जो इनमें एक्सक्रीटेड होता है, क्या ठीक है ना बेटा। फ्रॉग में क्या हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा, मैमल्स में यूरिया हो जाएगा, कार्टिलेजिनस, याद रखिएगा कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर क्या होता है, ठीक है, इनमें भी जो है वो आपका क्या होता है, इसमें यूरिया होता है, जबकि बोनी फिशेस में क्या होता है? अमोनिया रिलीज होता है, याद रखिएगा। ये एनिमल किंगडम में बात किया था हमने, ठीक है। फिर तो इसका आंसर क्या है बेटा? यहां पे आंसर इसका आया वर्ड्स एंड लिजार्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यूरिको, अब देखो आज बेटा हम बिल्कुल ये ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं कि यूरिकोटैलिक बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूरिकोटैलिक, कौन से यूरिकोटैलिक है? फटाफट बताइए यूरिकोटैलिक कौन से हैं, जल्दी जल्दी बताओ कौन से यूरिकोटैलिक हैं। यस, जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। फिर से वही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा फॉर्मेट चेंज है, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन करता है, आपसे बार बार घुमा घुमा के सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछता है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर आ गया बेटा लिजार्ड एंड क्रो, रेप्टाइल्स एंड एवीज। क्लियर? देखो ना, बाकी तो आंसर होगा ही नहीं बेटा, है ना, ठीक है। ये बोनी फिश है, अमोनिया, ये यूरिया, ठीक है, ठीक है, यूरिया, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना, तो ये क्या हो गया? अगला क्वेश्चन, बोनी, अरे यार आ गया क्वेश्चन, मैं तो बत्तीस से बताया जा रहा था इसको कि क्वेश्चन ही सामने आ गया कि बोनी फिशेज आती, याद रखिए बोनी फिशेज क्या होती है बताइए बेटा। अभी मैंने बताया बोनी फिशेज होती है मछलियों में, याद रखना बोनी फिशेज होती हैं अमोनोटैलिक और जो है वो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं यूरिटल। तभी तो शार्क के अंदर यूरिया इकट्ठा था, याद है ना, पहला क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो याद रखें, तो बेटा क्या होता है? कार्टिलेजिनस फिशेज होती है यूरियोटैलिक, ये याद रखना, मछलियां समझ के, नहीं तो आप अमोनिया लगाओगे गलती हो जाएगी। कि बोनी फिश का आंसर अलग होगा, कार्टिलेजिनस फिश का आंसर अलग होगा, बोनी फिश का आंसर होगा अमोनोटैलिक और कार्टिलेजिनस फिश का होगा बेटा यूरियोटैलिक, ठीक है। फिर चलो, अब ये आपको पूरी तरीके से आपको बताना बेटा के सही है या गलत है। देखते हैं कौन बताता है बच्चा, कौन सॉल्व करता है सही सही। ठीक है, देखो फ्लेम सेल्स, फेवरेट क्वेश्चन, एनिमल किंगडम, किसका एक्सक्रीटिव है? फ्लैटवर्म का। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एकदम खुश हो गए हम, सही कहा गया, मालूम है हमको के ग्रीन ग्लैंड्स
आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ क्रस्टेशियन, ये भी एकदम सही है, इसमें भी हम खुश हो गए, ठीक है। अब तीसरे वाले में उलझ गए, एक तो आपने इतना डिटेल बताया नहीं, ऊपर से क्या पूछ रहा वो भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे कॉलम ऑफ वर्टीन, किडनी के स्ट्रक्चर की बात करें, कॉलम ऑफ वर्टीन क्या होता है, रीनल कॉर्टेक्स जो है मेडुला के अंदर थोड़ा धसा होता है, यानी क्या होता है किडनी में कि जो मेडुला होता है, मेडुला में कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा अंदर के धसा होता है, उसे कॉलम ऑफ वर्टीन कहते हैं, वर्टिनिस कॉलम कहते हैं, ठीक है। ये पेल्विस का प्रोजेक्शन नहीं होता है, ये रीनल कॉर्टेक्स का प्रोडक्शन होता है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, ठीक है ना। आंसर इसका आ गया ए एंड बी, एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम AIPMT का क्वेश्चन है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लो इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, प्लीज ठीक है, नोट इट डाउन, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, तो मतलब अब जो है वो फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है, तीसरा वाला गलत है, क्योंकि कॉलम ऑफ वर्टीन जो है रीनल पेल्विस का प्रोजेक्शन नहीं होता है, ये रीनल कॉर्टेक्स का प्रोजेक्शन होता है जो मेडुला की तरफ होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये आपका वाला क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना, आपका वाला क्वेश्चन बताओ, उसको सॉल्व करो, बताओ। पहले तो नंबर 1 कभी गलती मत करना, सही और गलत, इनकरेक्ट पूछा है आपसे, करेक्ट नहीं पूछा है, ठीक है। एग्जाम में ये सिली मिस्टेक होती है बेटा, ठीक है, इसलिए गलती मत करना, ठीक है। बताओ क्या आंसर होगा, पढ़ते चलो, पढ़ते हैं ना, साथ मिलकर करें इसको। एनिमल्स प्रोड्यूस अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2 एंड वाटर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के, अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है, CO2 बनता है, वाटर, ठीक है, बिल्कुल सही है ना, ये तो सही स्टेटमेंट है। तो पहले वाले स्टेटमेंट में तो कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा वाला देखते हैं, एनिमल्स प्रोड्यूस सब्सटेंसेज लाइक आयंस, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, CO2, वाटर आर रिमूव्ड टोटली और पार्शियली, कुछ टोटली रिमूव करते हैं, कुछ पार्शियली रिमूव करते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है, कोई गलती नहीं है। अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर ऑफ द मैमल्स, ये भी सही है, ठीक है। किडनी प्लेस सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ अमोनिया डायरेक्टली, ये एकदम गलत है। किडनी अमोनिया को सीधा, किडनी सीधा अमोनिया को बाहर नहीं कर सकती है, पहले अमोनिया को लिवर के अंदर यूरिया में कन्वर्ट होना होता है, यानी अमोनिया का लिवर के अंदर जो है वो यूरिया में कन्वर्जन होता है बेटा, और उसके बाद यूरिया को, यानी किडनी जो है वो उसकी इफिकेसी होती है, इफिशिएंसी जो होती है केवल यूरिया को बाहर करने के लिए होती है, वो अमोनिया से डील नहीं करती है। तो स्टेटमेंट नंबर 4 इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दी एम्स, पहले एम्स होता था ना, तो वहां से लिया गया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। और ऐसे कैसा सीधा का सीधा क्वेश्चन ये PMT में बेटा, और जो है अपना नीट के अंदर ये आ सकता है, ठीक है, ठीक। और हम एक काम और करेंगे बेटा, जब हम जो MCQ वाला हिस्सा जो जोड़ेंगे ना हम फिजियोलॉजी के लेक्चर में, तो हम थोड़ा थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हम उसमें हम जो है ना अपना कोई एक्स्ट्रा पॉइंट तो वो भी हम उसमें ऐड लगेगा, रिक्वायर्ड होगा तो हम ऐड करेंगे उसमें, ठीक है, समझा दूंगा आपके। कुछ यदि समझ में नहीं आता है आपको तो वो भी बता दिया करो, तो वो भी हम थोड़ा डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ के, यानी बताइए आप कि जहरीलेपन का सही क्रम क्या होगा, बताओ। टॉक्सिसिटी का, विषाक्तता का सही क्रम क्या होगा। सबसे अधिक टॉक्सिक होता है अमोनिया, इसलिए इसको बाहर निकालने के लिए यू नीड मोर एंड मोर वाटर, तो ये सबसे नंबर 1 पे आ गया, ठीक है। नंबर 2 पे होता है यूरिया, जिसके लिए आपको मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और सबसे कम अमाउंट ऑफ वाटर में निकलता है यूरिक एसिड, क्योंकि ये सबसे कम टॉक्सिक होता है। तो आंसर A B C के आंसर इज, देख लेना बढ़ते हुए घटते हुए का साइन, कई बार साइन में ही गलती आती है क्या, तो A इज दी करेक्ट, फर्स्ट A इज दी राइट आंसर, 1 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा स्क्रीन पर के, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से आप गलत कथन को चुनिए, गलत कथन को चुनिए, के सही नहीं पूछा बेटा, गलत पूछा है, गलती मत करना, के अमोनिया इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही है, ये अमोनिया वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, के अमोनिया इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, सीधा डिफ्यूज होकर बाहर निकलती है गिल्स के थ्रू, ये भी सही है, के अमोनिया इज एक्सक्रीटेड एज अमोनियम, अभी हाल बोला कि डिफ्यूजन था, अमोनियम आयन के रूप में बाहर ये नहीं निकलती, अमोनिया गैस है और इसकी जो सॉल्युबिलिटी वाटर में होती है, और ये तेजी से जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल जाती है, कोई अलग से मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो आंसर मिल गया हमको। अमोनिया इज मेजर एंड यूरिया एंड यूरिक एसिड आर माइनर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन वेस्टेज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्योंकि समुद्री जंतु जो भी एक्वाटिक एनिमल
एनिमल बड़ी संख्या में है और एक्वाटिक एनिमल में जो है सब जो है अमोनिया सबसे बड़ा। एंड ओवरऑल देखेंगे आप तो एक्वाटिक एनिमल को काउंट करेंगे तो हम बोलेंगे मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया होता है, और अमोनिया को ही जो है बाद में जो है वो कुछ जैसे मेंबर्स से क्या होता है हम इसको यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, वो अमोनिया होता है। राइट है, करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इसका नंबर 3 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है ना बेटा, क्लियर? हाँ, करेक्ट। चलिए, तो ये हमने देखिए बेटा 10 क्वेश्चन हमने यहां पर